नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना मात्र एक ही वीडियो में सीख जाएं, तो जी हाँ दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्त, आज की इस वीडियो के बाद आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है और कसम खा लेना है दोस्तों कि एक बात आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए। वो बात यह है दोस्तों कि जब तक अंग्रेजी सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मेरा भी आपसे यह वादा है दोस्तों 100% कि मैं आपको जब तक अंग्रेजी सिखाऊंगा नहीं तब तक आपको पढ़ाता ही रहूँगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और क्लास को एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दें, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने बचपन में क्या पढ़ा था, एक बार ध्यान रखिएगा। के से क पढ़ा था, के से ख पढ़ा था। क्लियर? तो ये देखिए, आपको तो ये याद है, ठीक है। लेकिन क्या है दोस्तों, किस केवल इसमें ए का प्रयोग करते जाना है। के ए से क, के एच ए से ख, ठीक है। क्लियर? चलिए, जब मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको के ए का से क लिखते हैं और देखिए के ए से का भी लिखते हैं। क्लियर? के ए से क भी होता है और के ए से का भी होता है। तो कैसे हो जा रहा है सर? तो मुझे कन्फ्यूज़न है। तो आपको कन्फ्यूज़न है जी, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, एक एक कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा दोस्तों और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाऊंगा। क्लियर? अब कहिएगा सर जी, के ए से आपने लिखा यहाँ पे का, तो के डबल एल से, के डबल ए से क्या होता है? का भी होता है। तो कैसे हो जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार इस वीडियो को देखिए दोस्तों, 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर होगा और अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल शुरुआत से आपको आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको क से लेकर ग तक याद करा देता हूँ, रिवीजन एक बार करा देता हूँ, ठीक है? देख लीजिए केवल। तो यहाँ देखेंगे कि ए से लिखेंगे क, की एच ए से लिखेंगे ख, जी ए से लिखेंगे ग, जी एच ए से लिखेंगे दोस्तों घ, एन जी ए से लिखेंगे दोस्तों अंग। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट समझिए। सी एच ए से लिखेंगे च, सी डबल एच से होता है छ और ए से आ की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, बिल्कुल पेशेंट बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे आप। जी ए से लिखेंगे ज, जी एच ए से लिखेंगे झ, वाई एन से हो जाएगा दोस्तों ए से लिखेंगे य। क्लियर? तो देखेंगे जहां आपको जी एच ए लिखा हुआ रहेगा वहां पे आप झ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे टी ए से लिखेंगे ट, टी ए से क्या हो जाएगा दोस्तों? टी ए से लिख देंगे दोस्तों ट लिखेंगे, यहां तक समझ गए। उसके बाद दोस्तों टी एच ए से लिखेंगे ठ, डी ए से लिखेंगे दोस्तों ड, डी एच ए से लिखेंगे दोस्तों ढ और एन ए का प्रयोग करेंगे र के रूप में। क्लियर? चलिए उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, ठीक है? टी ए से लिखेंगे दोस्तों त, टी एच ए से लिखेंगे थ, डी ए से लिखेंगे दोस्तों द, डी एच ए से होता है ध, एन ए से लिखेंगे दोस्तों न। उसके देखिए पी ए से प, पी एच ए से हो जाएगा फ, बी ए से ब, बी एच ए से होता है भ, एम ए से लिखेंगे म। चलिए आपको एक बात और यहाँ पे याद रखना है कि टी ए से त भी होता है और टी ए से ट भी होता है। टी एच ए से होता है थ और टी एच ए से ठ भी होता है। तो ये भी कंफ्यूजन बहुत सारे दोस्तों का है कि सर टी ए से ट कहाँ यूज़ करेंगे, टी ए से त कहाँ यूज़ करेंगे। ये भी कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, ठीक है? तो इसको भी मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद ध्यान से केवल आपको देखते रहना है दोस्तों, ठीक है? वाई ए से होता है दोस्तों य, आर ए से लिखेंगे र, एल ए से होता है ल, डब्ल्यू ए से लिखेंगे दोस्तों व, एस एच से होता है त्लावेश, एस एच ए से होता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य श, एस ए से होता है दंत स, एच ए से लिखेंगे ह, के एस एच ए से होता है छ, टी आर ए से होता है त्र। ठीक है? चलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट को केवल देखते रहना है, आपको समझते रहना है, ठीक है? अब देखेंगे जी वाई ए से होता है दोस्तों ज्ञ, ठीक है? एस एच आर से होता है दोस्तों स्र। यहाँ तक आपको याद हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको क्या नोट में आपको याद रखना है। देखिए हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, जब नाम लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ए से होता है दोस्तों क भी होता है और कि ए से का भी होता है, ठीक है? जैसे
अब मान लीजिए क भी होता है, का भी होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब कहिएगा सर कि से आपने बता दिया तो आप क से लेकर ज्ञ तक में भी ये रूल लग सकता है, ठीक है। जी ए से ग भी होता है और जी ए से गा भी होता है, टी ए से ट भी होता है, टी ए से टा भी होता है, टी ए से त भी होता है, टी ए से ता भी होता है। बस इतना आपको याद रखना है। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है, ट म टम, ठीक है। तो देखिए टी ए से होता है ट और एम से लिखेंगे म, टम हो गया। तो यहाँ पे टी का प्रयोग त के रूप में किए, ठीक है। अब मान लीजिए टम लिख दिया, उसके बाद मान लीजिए तमाम लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तमाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टी ए से लिख देंगे तो, एम ए से लिखेंगे दोस्तों माँ लिख देंगे और एम से लिखेंगे म, ठीक है। अब कहिएगा सर जी एम ए से तो माँ आपको बताते हैं या म भी लिखते हैं, तो अंतिम में ए प्रयोग क्यों नहीं किया? अंतिम में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों, हमेशा याद रखना है। आ की मात्रा रहेगा तभी आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो हो जाएगा तमाम। तो यहाँ पे देखिए टी का प्रयोग किसके रूप में किए? ता के रूप में किए, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ जमा, ठीक है। तो जेड ए से होता है दोस्तों ज लिख दीजिएगा, एम ए से लिख देंगे माँ, ठीक है। एम ए से माँ भी होता है और एम ए से माँ भी होता है, जेड ए से ज भी होता है और जेड ए से जा भी होता है। तो ये क्लियर हो गया आपका, क्योंकि एक कब लगता है कब नहीं लगता है, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है कि जब तक आप मात्रा का प्रयोग नहीं करना नहीं सीखिएगा तब तक आपको अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। और 12 खड़ी भी बनाना नहीं आता है। बहुत लोग जो 12 खड़ी बचपन से रटते आ रहे हैं दोस्तों, 12 खड़ी याद नहीं किया जाता है। केवल आप एक बार समझ लीजिए, 12 खड़ी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ आप देखेंगे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होता दोस्तों, अ की मात्रा कोई नहीं होता, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, क्लियर। चलिए ए से क्या होता है? अ होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे मैं लिखा हूँ यहाँ पे क लिखा हूँ, तो देखिए के से तो यहाँ पे के ए से क लिखूँगा, मैंने तो आपको बताया कि ए से क लिखूँगा, क्लियर। और के ए से का भी लिखूँगा, कहीं कहीं किस में के डबल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप एक भी काट सकते हैं। चलिए नाम लिखना सिखाऊंगा, एक एक करके मात्रा को सिखा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएंगे, ठीक है। चलिए आप देखेंगे आ है दोस्तों, आ की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं, तो के से क डबल ए से होता है आ की मात्रा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पे ज लिखना है, तो ज में आ की मात्रा तो जेड ए से जा भी लिख सकते हैं या जेड डबल ए से भी जा होता है। जिससे मान लीजिए जेड डबल ए जाल होता है, तो कहीं कहीं डबल ए का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे ना, सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे छोटी ई है दोस्तों, इसके लिए आपकी मात्रा इस तरह से घुमा हुआ रहेगा। आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा, जैसे मान लीजिए मैं क लिखा और क में छोटी ई की मात्रा लगाया, तो के से तो क लिख देंगे और आई से छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, क्लियर। तो के आई से हो जाएगा की, क्लियर। यहाँ आप देखेंगे बड़ी है और बड़ी की मात्रा दोस्तों इस तरह से दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा, ठीक है। डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी की मात्रा, क लिख देंगे, क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो के से क डबल ई से बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपको समझ गए। देखिए क में भी प्रयोग कर सकते हैं, ख में भी कर सकते हैं, ग में भी कर सकते हैं, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक में आप किसी काव्य में प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। चलिए उसको देखिए यहाँ पे पहले आपको नाम लिखना भी सिखाऊंगा, शब्द बड़े बड़े नाम कैसे लिखते हैं सारा कुछ बताऊंगा, पहले आप केवल मात्रा को समझ लीजिए, ठीक है। मात्रा एक बार समझ गए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों मात्रा को आपको लिखने पढ़ने बोलने में, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखते हैं दोस्तों ये छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों इस तरह से घुमा हुआ रहेगा। क से देखिए मान लीजिए क है और क में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा कु। तो देखिए के से मैंने बचपन में याद किया था, के से तो क होता है। और देखिए यहाँ पे यू का प्रयोग करते हैं, यहाँ देखिए यू है, इसके लिए छोटा ऊ की मात्रा तो के यू से लिख देंगे कु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के यू का कु का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ ट में छोटा ऊ की मात्रा टू हो जाएगा, तो आपको मैंने याद कराया टी से ट होता है और यू से छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा टू, क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज, या मान लीजिए ज को मैंने बता दिया, झ मैं लिख रहा हूँ, झ में छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो जे एच से मैंने बताया था झ, और यू लगा दीजिए छोटा ऊ की मात्रा झू हो जाएगा। और मान लीजिए कोई शब्द बनाना है, यहाँ पे ला लिख देना है, तो ये शब्द बन गया, तो जे एच यू से झू और एल से ला और ए से आ की मात्रा झूला, क्लियर। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ की मात्रा दोस्तों इस तरह से घुमा हुआ रहेगा किसी भी शब्द के नीचे, ठीक है। डबल ऊ से होता है बड़ा ऊ की मात्रा,
तो देखेंगे के से मान लीजिए क लिख दिया, क में बड़ा ऊ की देखिए बड़ा ऊ की मात्रा जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे मैं क लिख दिया के से क, और जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाइएगा तो यहाँ भी आप डबल ओ का प्रयोग कीजिएगा तो के डबल ओ से क्या हो जाएगा कू। क्लियर। जैसे मैं लिखना है दोस्तों च लिखना है, च में बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो सी एच से होता है च, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो सी एच डबल ओ से होता है चू। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखिए ए है, और ए की मात्रा दोस्तों आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा। ए जब भी कहते हैं यानी कि एक जब लिखते हैं दोस्तों इस तरह से एक लिखते हैं तो एक से एक हो जाएगा, यानी कि एक एकले किसी शब्द के ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा ए की मात्रा। देखिए ए की मात्रा एक एक लगेगा किसी शब्द में, और ई से होता है ए की मात्रा। याद इतना कर लेना है। तो आप बताइए इसका यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए क लिख दिए, क में ए की मात्रा जब लगाएंगे तो के से तो क हो जाएगा, और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करेंगे तो के ई से क्या हो जाएगा की। उसको देखिए आय है तो क है, क में आय की मात्रा यानी कि दो एकले किसी शब्द के ऊपर लगता है। ठीक है। तो के से क हो जाएगा, और ए आई से लिखेंगे दोस्तों ऐ की मात्रा। देखिए ए आई से लिखेंगे ऐ की मात्रा तो के ए आई से होता है कै। जैसे मान लीजिए छ है ज है, उसके बाद च छ ज झ य होता है, उसके बाद देखिए त होता है तो त में मान लीजिए लगाते हैं। ठीक है। त में भी किसी में भी क से लेकर ग तक में आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आप त की 12 खड़ी लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए तय आ गया तो टी से त हो जाएगा, और ए आई से होता है आई की मात्रा लगा दीजिएगा, टी ए आई से होता है तय। ठीक है। जैसे चय होता है, चय लिखना है। ठीक है। तो सी एच से च हो जाएगा, ए आई से लिख दीजिएगा ऐ की मात्रा हो जाएगा चय। तो पहले एक छोटे छोटे शब्दों को पहले बनाना सिखाऊंगा, पहले इसको पहले सिखा देता हूँ 12 खड़ी कैसे निर्माण करते बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर 12 का ये मात्रा मुझे समझ नहीं आ रहा है, और जब मात्रा समझ नहीं आएगा तो 12 खड़ी याद करना ही पड़ेगा, तो 12 खड़ी रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ओ है दोस्तों, तो देखिए ओ है, ये ओ की मात्रा है और ओ से होता है ओ की मात्रा। यहाँ तक आपको समझ लेनी है। देखिए क से क हो मतलब क हो गया, और ओ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो के से क, ओ से ओ की मात्रा तो के ओ से लिख देंगे को। ठीक है। के ओ से क्या हो जाएगा को। ठीक है। यहाँ देखेंगे औ है तो एक पाइप और दो एकले लगाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों औ की मात्रा। तो देखेंगे के से क, मान लीजिए क में औ की मात्रा लगाना है। ठीक है। तो के से क हो जाएगा, और ए यू से हो जाएगा औ की मात्रा तो के ए यू से होता है क। ठीक है। के ए यू से क्या होता है क होता है। यहाँ देखेंगे अन है तो देखिए अन की मात्रा ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं, और इसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों ए एन का। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे कौन लिखना हो या खन लिखना है। ठीक है। या खन आपको लिखना है तो के एच से होता है ख, और देखिए ए एन से लगा देंगे अन की मात्रा तो के एच ए एन से होता है दोस्तों खन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ आप देखिए क में लगाया हुआ है तो क है, इसमें अन की मात्रा तो के से क लिख दीजिएगा और ए एन से अन की मात्रा। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। और यहाँ देखेंगे यह है अह की मात्रा है, ए एच से होता है क में की मात्रा, के ए एच से होता है क। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए मैं एक एक करके आपको जो है दोस्तों नाम लिखना, छोटे छोटे और बड़े बड़े नामों को लिखकर बताऊंगा। ठीक है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जम या जाम लिख रहा हूँ तो देखेंगे जेड से ज। यहाँ आप देखिए आ की मात्रा के लिए मैंने बताया दोस्तों जेड ए से जा भी होता है और जे ए से जा भी होता है। ठीक है। एम से लिखेंगे जाम तो जेड ए से होता है जा। अब आपको यहाँ पे याद रखना है जेड ए भी लगता है आ की मात्रा के लिए, और डबल ए भी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और आप डबल ए का प्रयोग भी करना है तो जब भी शुरुआत में आ जाएगा दोस्तों उसके लिए डबल ए का प्रयोग करना है। ठीक है। जैसे आम लिख रहा हूँ। ठीक है। जैसे तो डबल ए से लिख दीजिएगा आ, और एम से लिख देंगे म, क्या हो जाएगा आम। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आजम तो डबल ए देखिएगा आजम लिखूंगा तो देखिए डबल ए शुरुआत में है इसलिए डबल ए का प्रयोग करेंगे आ हो जाएगा। जी ए से होता है दोस्तों ज, और एम का प्रयोग करेंगे म के रूप में जम हो जाएगा आजम। क्लियर। चलिए अब देखते हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किताब, या छोटा वर्ड्स मैं ले रहा हूँ कीला तो के से क लिख देंगे, आई से छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए ये आई की छोटी की मात्रा है और आई का प्रयोग करते हैं, और एल से ल और ए से आ की मात्रा
तो KILA क्या हो जाएगा, कीला। ठीक है, जैसे मान लीजिए मीला शब्द लिख रहा हूँ तो देखेंगे MI से, देखिए M से म, आई से छोटी की मात्रा मी, L से ल और A से आ की मात्रा, तो MILA क्या हो जाएगा दोस्तों, मीला। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ जीना या जिन्ना होता है, ठीक है, जिन्ना, तो देखेंगे जेड से ज लिख देंगे, आई से छोटी की मात्रा, एन से आधा न लिख देंगे और एन ए का पूरा न का प्रयोग करेंगे, यानी कि ZINNA जीना। तो आपको छोटी की मात्रा वाले शब्द जितने भी मिलेंगे बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ किसान, किसान लिख रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। के से क, आई से छोटी की मात्रा, एस ए से लिखेंगे सा, देखिए सा हो जाएगा और एन का प्रयोग करेंगे न के रूप में, किसान, KISAN क्या हो जाएगा, किसान। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक और होता है शब्द, जैसे मैं लिख रहा हूँ झील। ठीक है, तो ज में बड़ी की मात्रा, तो जेड से ज, डबल ई से बड़ी की मात्रा और इसे लिखेंगे ल, झील, ZEEL झील। या आप देखिए जे से भी ज होता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों जीवन, जीवन है, तो जेड से ज, ठीक है, जेड से क्या होता है ज, डबल ई से दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए प्रयोग करेंगे, VA से हो जाएगा वो, और एन से लिखेंगे न, जीवन। देखिए भी के जगह पर आप डब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप डब्लू का प्रयोग करके लिख रहे हैं तब भी आपका सही है, गलत कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द कुमार, कुमार लिखा तो के से क हो जाएगा और यू से छोटा ऊ की मात्रा, MA से लिखेंगे माँ और आर से लिखेंगे र, तो KUMAR कुमार। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुमार। जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कुम्हार, कुम्हार में लिखा तो देखेंगे के से क हो जाएगा, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एम से आधा म, एच से लिखेंगे ह, ए से देखिए आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, ए का भी प्रयोग कीजिए या डबल ए का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ए लिख दीजिएगा, आर से लिखेंगे र, तो KUMHAR क्या हो जाएगा, कुम्हार। ठीक है, जैसे अब बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कूपन। ठीक है, कूपन, तो के से क, डबल, देखिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे PA से लिख दीजिएगा प और एन से लिखेंगे न, पन। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं पी, देखिए प बोलने पर अ की साउंड, इसलिए ए का प्रयोग भी कर सकते हैं, इस तरह भी आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कूपन। उसका देखिए कुल लिखना है, कुल, तो के से क, ठीक है, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा और एल से लिखेंगे दोस्तों ल, तो KOOL कुल। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों मूल या मूली, मूली होता है ना जी, जैसे मूली कहा जाता है, मुरई कहा जाता है देहाती भाषा में, उसे भी मैं लिख कर बता रहा हूँ। देखिए एम से म, यू देखिए डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा और एल आई से लिखेंगे ली। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं, मूली हो गया। चलिए अब ए की मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ए की मात्रा मतलब कि एक एकले शब्द की, किसी भी शब्द के ऊपर एक एकले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों केला लिखना है। ठीक है, तो के से क, ई से ए की मात्रा, एल से ल, ए से आ की मात्रा, तो के ई से के, एल ए से लिखेंगे ला, क्या हो जाएगा दोस्तों, केला। ठीक है, जैसे लिखना है मेला, तो मेला इस तरह से लिखते हैं ना जी, तो एम से लिख देंगे म और ई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ई से ए की मात्रा और एल ए से लिखेंगे ला, मेला। जैसे मान लीजिए चेला लिखना है, तो सी एच से च हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, एल से ल और ए से आ की मात्रा, चेला। चलिए अब देखते हैं आय की मात्रा वाले शब्दों को, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ देखेंगे आय की मात्रा है और ए आई से आय की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों कै, एल ए से लिखेंगे ला और एस एच का प्रयोग करेंगे स के रूप में। देखिए कैसे क, ए आई से होता है दोस्तों आय की मात्रा, एल ए से लिखेंगे दोस्तों ला और एस एच का प्रयोग करेंगे स के रूप में। तो के ए आई से होता है कै, एल ए से लिखेंगे ला और एस एच का प्रयोग करेंगे स के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, कैलाश। ठीक है, जैसे मान लीजिए नैतिक लिखना है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक शब्द नैतिक। देखिए एन से लिख देंगे न,
देखिए ए आई से देखिए 2 एकले लगेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ढूंढना है आपको। तो आपको यहाँ पे दिखा ए आई से आई की मात्रा होता है, यानी कि 2 एकले जब भी लगेगा उसे समझेंगे आई की मात्रा। तो ए आई से होता है नए, टी से त और त में छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है और आई का प्रयोग करते हैं। आई का प्रयोग कीजिए, के से क लिख दीजिए, तो NAITIK नैतिक। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके देखिए ओ की मात्रा को समझाते हैं, एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ओ की मात्रा। तो क हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा MAL। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोमल, तो के से क हो जाएगा, ओ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ओ का। तो के ओ से को, MA से होता है म और एल से लिखेंगे ल, तो KOMAL क्या हो जाएगा, कोमल। चलिए यहाँ देखेंगे औ की मात्रा वाले शब्द, जैसे दोस्तों यहाँ पे पढ़ रहे हैं औकात, तो देखिए औ लिखेंगे तो AU का प्रयोग कीजिएगा, औ हो गया। के ए से लिख देंगे, का लिख दीजिएगा, टी से त लिख देंगे, AUKAT क्या पढ़ेंगे, औकात। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कोई बता नहीं सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से फटाफट जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सिखाई जाती है दोस्तों। ठीक है, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों अन की मात्रा, अन की मात्रा दोस्तों ये होता है। ठीक है, और अन की मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर से लगता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कंगन, कंगन लिखा, तो के से क AN से अन की मात्रा, GA से होता है दोस्तों ग और N से लिखेंगे न, तो KANGAN क्या हो जाएगा, कंगन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कंपन, तो के से क्या होता है दोस्तों, क हो जाता है और AN से होता है अन की मात्रा कर्ण, PA से होता है दोस्तों प और N से लिखेंगे ना, कंपन होगा, कंपन होता है। ठीक है, जब आपको अम की मात्रा देखिए कम कह रहे हैं तो यहाँ पे एक होता है AM से भी अम होता है। ठीक है, तो देखिए कम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे AM देखिए KAM से होता है कम, PA से प और N से लिखेंगे न, क्या हो जाएगा, कंपन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आह की मात्रा को ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको मैं बता देना चाहता हूँ, नमः लिखना है तो NA से लिख दीजिएगा न, MA से लिखेंगे म, M से म और AH का प्रयोग कीजिएगा आह के रूप में, NAMAH क्या हो जाएगा, नमः। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाए, धन्यवाद।